हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपने न्यूज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा आजकल में ही। एक हफ्ते से बेसिकली ये न्यूज़ चल रही है कि म्यांमार के टुकड़े होने वाले हैं और एक और नया देश एशिया में बनने वाला है। अब क्या ये पूरी न्यूज़ है, कौन इस देश को बनाने वाला है, क्यों ये बनने वाला है, यही टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। जो जानते हैं, जो ऑलरेडी इस बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उनके लिए वेल एंड गुड। जो नहीं जानते हैं उनको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी। सो बी विद मी, स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल गेट टू नो कि म्यांमार के टुकड़े क्यों होने जा रहे हैं और इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और भारत जो अपनी नीति बना रहा है इसके अगेंस्ट या फिर इसको टैकल करने के लिए वो क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगेन, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी न्यूज़ है कि म्यांमार से एक और नया देश निकलने जा रहा है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स छपे हैं कि जो रखाइन स्टेट है म्यांमार का, वो एक नया देश बनेगा। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, अलग अलग न्यूज़ जो आर्टिकल्स होते हैं वो मैंने अलग अलग सोर्सेज से लिए हैं और सभी बोल रहे हैं कि रखाइन स्टेट, देयर आर हाई चांसेस कि म्यांमार का पहला ट्रूली ऑटोनोमस रीजन, यानी कि जो खुद की सरकार है, जिसमें बेसिकली जो अलग हो जाएगा, उस तरीके का स्टेट म्यांमार का ये बनने जा रहा है। क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि जो अराकन आर्मी है वो नहीं चाहती कि जो म्यांमार की आर्मी है, म्यांमार की गवर्नमेंट है, वो उनको गवर्न करे। अब क्वेश्चन उठेगा कि अराकन आर्मी क्या है, क्यों ये बिल्ड हुई थी और एग्जैक्टली ये चाहती क्या है, ये म्यांमार के अगेंस्ट क्यों है, मतलब म्यांमार गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों है। तो सुनो, अराकन आर्मी अगर मैं गूगल की मानूँ तो एक एथनो नेशनलिस्ट आर्म ऑर्गेनाइजेशन है। रखाइन स्टेट में इसका बेसिकली जो होल्ड है वो है, और ये फॉर्म हुई थी 2009 में, और ये मिलिट्री विंग है यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन की। अब मैं बहुत ही लेमन शब्दों में आपको समझाती हूँ। कई बारी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो ऐसा थॉट प्रोसेस लेके चलती है कि जो गवर्नमेंट है वो उनका भला नहीं चाहती, उनके फेवर में गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, इसलिए उस कम्युनिटी के कुछ लोग साथ में आते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर देना शुरू करते हैं। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है अराकन आर्मी म्यांमार में, जो कि एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो कहती है कि हम बुद्धिस्ट लोगों के जो राइट्स हैं उनको हम सेफ गार्ड करेंगे, क्योंकि म्यांमार आर्मी और म्यांमार जो गवर्नमेंट है वो ये करने में असमर्थ है। अब आपको यहाँ पे एक दिलचस्प सी मैं बात बताती हूँ। जो म्यांमार स्टेट है, जो म्यांमार कंट्री है, उसमें जो मेन रिलीजन है जो वहाँ पे चलता है वो है बुद्धिज़्म। अब अगर बुद्धिज़्म ही वहाँ पे मेन रिलीजन है और फिर कुछ बुद्धिस्ट लोग ही आके बोल रहे हैं कि हमारे रिलीजन को सेफगार्ड नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, ये कुछ अजीब सी बात हो जाती है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। अगर बुद्धिज़्म वहाँ पे कम संख्या में होता, ठीक है, तो भी एक बात मानी जा सकती थी। जैसे मुस्लिम जो लोग हैं वो वहाँ पे कम है, क्रिश्चियनिटी कम है, हिंदू वहाँ पे कम है। बट हिंदू अगर ये बात बोले, अपनी एक आर्मी बनाए कि नहीं, अब हमारे जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड नहीं कर पा रही है, हमारे रिलीजन को अच्छे से राइट्स नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, तो चीज़ें समझ में आती हैं। बट एक ऐसी कंट्री जिसमें ऑलरेडी बुद्धिज़्म ही मेन एज इन कि लार्ज पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिज़्म को ही फॉलो करती है, एंड स्टिल वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो रिलीजन को एक अलग स्टेट चाहिए, बिकॉज हमें म्यांमार गवर्नमेंट नहीं उस चीज़ को, हमारे राइट्स को सेफगार्ड कर पा रही है, वो अजीब है। अब इसका मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, अराकन नाम से दो वहाँ पे ऐसी आर्मीज़ बनाई गई हैं। वैसे 4-5 हैं बट मेनली ये दो हैं। एक है अराकन आर्मी जो कि कहती है कि हम जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, उनको हम सेफगार्ड करेंगे, उनके राइट्स को, और हम म्यांमार से अपना हिस्सा, अपने जो राइट्स है वो लेकर रहेंगे। ये आर्मी इसलिए बनाई गई थी बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा ही। दूसरी है अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी। अगेन
इसमें रोहिंग्या नाम से ही आपको पता चल गया होगा। इसमें जो साल्वेशन है इसका अलग हिस्ट्री है, साल्वेशन इसमें क्यों है, बट उसमें हम बाद में जाएंगे बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो रोहिंग्या के नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये आर्मी बनाई गई है जो रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, उन पर अगर कुछ अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ लड़ने के लिए, जो कि आई वुड से कि फ़िलहाल के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव तो मैं नहीं बोलूँगी कि एक्टिव नहीं है, बट उतनी स्ट्रेंथन नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी के लिए। अराकन आर्मी ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दीज डेज, एंड अराकन आर्मी जो है वो रखाइन स्टेट को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले चुकी है और आगे भी वो बढ़ती ही जा रही है। अब देखो जनरली क्या होता है, अराकन आर्मी इज़ नॉट द मेन आर्मी ऑफ म्यांमार, सो वाई वुड इंडियाज लीडर्स वना मीट अराकन आर्मी लीडर्स? सोचने की बात है ना, बिकॉज कंट्री के जो लीडर्स होते हैं वो दूसरी कंट्री के मेन लीडर्स से ही मिलते हैं, ना कि वहाँ की जो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट है उनके लीडर से। बट इंडिया का यहाँ पे टेक, मैं बोलूँगी अगेन, डिप्लोमेसी इंडिया यहाँ पे खेल रहा है, जो कि ज़रूरी भी होती है एट टाइम्स। तो जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको अराकन आर्मी, जो एक रिबेलियस ग्रुप माना जाता है म्यांमार का, उनके लीडर्स से मिलते हुए, उनकी टीम से मिलते हुए देखा गया है। अब आप बोलोगे कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज अपनी ही जो नेबर कंट्रीज़ है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी आर्मी को सब। आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज अगर चीज़ें दूसरी तरफ होती तो शायद हम वही एक्सपेक्ट करते, बट अभी मैं इसका जो मतलब इसको भी मैं समझा देती हूँ आपको ये क्यों कर रहा है इंडिया। देखिए, हाँ, इंडिया का एक प्रोजेक्ट है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये जो सितवे पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रखाइन स्टेट में पड़ता है। जो ऑरेंज कलर का है पूरा वो रखाइन स्टेट है और इसी पर अराकन आर्मी का होल्ड है। सितवे पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो कैसे बताती हूँ। जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ना हमारा, वो कोलकाता से लेकर कोलकाता को सितवे पोर्ट से ही जोड़ेगा, ताकि फिर उसका जो कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से डायरेक्ट हो पाए बांग्लादेश को बाईपास करते हुए। देखिए, अभी तक हमारे पास केवल एक रूट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को इंडिया से जोड़ने के लिए, दैट इज़ चिकन्स नेक। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है क्योंकि अकेला इतना छोटा सा एरिया है, वहीं से सब कुछ हो रहा है, ट्रेड वहीं से हो रहा है, एवरीथिंग बेसिकली इज़ हैपनिंग फ्रॉम दैट एरिया। सो जस्ट टू रिड्यूस द ट्रैफिक इन दैट मेन लैंड, दूसरा कि कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अच्छी हो जाए, और जो कोस्ट कटिंग है, जैसे कि जो भी हमें ट्रेड करना है, जो भी हमें पहुंचाना है नॉर्थ ईस्टर्न में, जो भी वहां से मंगाना है, उसका कोस्ट कटिंग भी हो जाए और डायरेक्ट रूट भी मिल जाए हमें बाईपासिंग बांग्लादेश। इसलिए हम सितवे पोर्ट को यूज़ करेंगे फॉर द कनेक्टिविटी विथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दिस इज़ आवर कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। अगेन, जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रखाइन स्टेट में सितवे पोर्ट है, बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का, और बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्टिविटी देता है। जैसे कि जो हमें कार्गो पहुँचाना है कोलकाता से नॉर्थ ईस्टर्न या फिर वाइस वर्सा, उसके लिए काफ़ी अच्छा रूट है। और इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमें उस गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ेगा विच इज़ गवर्निंग रखाइन स्टेट, एंड राइट नाउ रखाइन स्टेट पे जो होल्ड है वो अराकन आर्मी का है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट नाउ कि क्यों इंडिया डिप्लोमेसी के तहत कर रहा है ये सब। अच्छा, एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना भूल गई, जो कि मैं आपको बोल रही थी कि क्योंकि बुद्धिस्ट जो लोग हैं उन्हीं का राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए अराकन आर्मी बनाई गई थी, और बुद्धिस्ट लोगों की संख्या ही ज़्यादा है म्यांमार में। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज इस पे जो इन्फ्लुएंस है ना वो वेस्ट कंट्रीज़ का है, और वेस्ट कंट्रीज़ भी मैं बोलूँगी एक पर्टिकुलर कंट्री है, इफ़ यू नो, आई वोंट बी टेकिंग नेम्स ऑफ एनी कंट्री, बट वेस्ट जो है उनका इन्फ्लुएंस था अराकन आर्मी में। उनका इन्फ्लुएंस क्यों था? वो क्यों सपोर्ट करते हैं इन आर्मी को? बिकॉज उनके खुद के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, खुद वो कुछ फेवर लेना चाहते हैं, खुद का कुछ फ़ायदा होता है ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करने में, ताकि उस कंट्री में थोड़ा रकस पैदा हो पाए और वो अपना फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, अराकन आर्मी इसी चीज़ का एक प्रोडक्ट है
क्योंकि अगेन वेस्ट को अपने जो बेस कैंप्स है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करने हैं, वो करना है, अलग अलग चीज़ें। जैसे डेल्टा में भी उनका अलग प्रॉफिट है, लेकिन बांग्लादेश ने कभी उसके लिए हाँ नहीं किया, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए ये सब देख सकते हैं। तो जिसको बांग्लादेश वाले टॉपिक का नहीं पता वो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं पूरा टॉपिक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या हुआ है, जो कू हुआ था बांग्लादेश में अभी वो क्यों हुआ था। बिकॉज जो न्यूज़ में दिखाया जाता है ना, दैट इज़ वे डिफरेंट देन द रियल स्टोरी बिहाइंड दैट। तो अगर आपको चाहिए कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड अराकन आर्मी अगेन उसी चीज़ का एक प्रोडक्ट है, उसी चीज़ को बेसिकली अपनी जो नीड्स हैं उनको मीट करवाने के लिए। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट है उसी के लिए हमारे देश के लिए सितवे पोर्ट एंड जिसका भी होल्ड है सितवे पोर्ट पर, जो कि अभी अराकन आर्मी, उनसे डील करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि ट्रम्प का फ़ोटो कैसे आ गया, ट्रम्प की विन कैसे आ गई, यहाँ पे मैं बताती हूँ। बहुत सारे जो रेफ्यूजीज़ होते हैं वो वहाँ से जाते हैं बांग्लादेश, और बेसिकली उनका एक एम रहता है, ज़्यादातर जो 99% मैं बोलूँगी लोगों का जो रेफ्यूज मांगना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो वेस्ट कंट्रीज़ में जाएं, ठीक है, वहाँ पे रेफ्यूज ले और फिर वहाँ पे अपना चीज़ें शुरू कर दें। बट क्योंकि ट्रम्प जीत, अराकन आर्मी उसी चीज़ का एक प्रोडक्ट है ना, अराकन आर्मी से बहुत सारे रेफ्यूजी भी जाएंगे अगर वो एक टाइम पे वीक पड़ती है तो, ठीक है। तो अगर क्योंकि ट्रम्प जीत गए हैं, और आप सबको पता है कि जो ट्रम्प की पॉलिसी है रिगार्डिंग रेफ्यूजीज़ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, रिजेक्ट करते हैं रेफ्यूजीज़ को वो। अगर इस, मैं बोलूँगी ये गलत भी नहीं है, इसका अपना उनकी कंट्री के लिए एक बेनिफिट है, वो ये है कि कोई भी रेफ्यूजीज़ वहाँ जाते हैं, फिर उनकी जनसंख्या भी बढ़ती है, फिर वो खुद का कल्चर भी फॉलो करने लगते हैं, तो बेसिकली इट बिकम्स अ थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग कल्चर एंड पीपल। उनकी वैल्यूज़ उनकी कल्चर पे थ्रेट हो जाता है, क्योंकि जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनकी ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आगे वहाँ पे बच्चे पैदा होंगे, वो भी यूएस की सिटीजनशिप लेंगे, तो वो सब करके जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं ओरिजिनली, उनकी वैल्यूज़ एंड कल्चर को वो चीज़ थ्रेटन करती है। इसलिए कहीं ना कहीं इमिग्रेशन को टाइट रखना, रेफ्यूजीज़ को रिजेक्ट करना, वो एक तरीके से अगेन अपनी कंट्री के लिए वो सही भी कर रहे हैं। बट उसमें म्यांमार में क्या होएगा कि क्योंकि ट्रम्प रेफ्यूजीज़ को सपोर्ट नहीं करते उस लेवल पर, तो अराकन आर्मी कहीं ना कहीं वीक पड़ने वाली है। एंड वंस इट हैपन्स, तो जो मेन मिलिट्री है म्यांमार की, मतलब जो म्यांमार गवर्नमेंट है, वो फिर से स्ट्रेंथन होएगी, वो फिर से स्ट्रेंथन होएगी। तो हमें जो अभी के टाइम पे करना है वो ये करना है कि हमें दोनों पक्षों को लेके चलना है। सितवे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हमारे लिए अराकन आर्मी से डील करना भी इम्पोर्टेंट है। बट ऑन दी अदर हैंड, सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन द फ्यूचर, हमें ये भी देखना होगा कि म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते ख़राब ना हो, और इसीलिए हम डिप्लोमेसी अपनाएंगे ताकि हमारा भी काम होता रहे, और नो मैटर व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर, हमें दोनों पक्ष के साथ अच्छे अपने रिलेशन रखने हैं ताकि फ्यूचर में हमारा थोड़ा सा बेनिफिट हो, और हमारा जो ट्रेड के बारे में हम सोच रहे हैं या फिर वैसे अगर रिलेशंस है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो भी ख़राब ना होए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल अबाउट द न्यूज़। कहीं भी अगर कुछ डाउट रहता है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा फंबल भी हुआ होगा, थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करना छूटा भी होगा, कहीं भी अगर थोड़ा भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगी। कुछ अलग टॉपिक पे आपको पूरा जो डिटेल्ड वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं उस पर भी बना दूँगी। व्हाटएवर यू नीड, यू राइट इन कमेंट सेक्शन, मैं उस पर वीडियो बनाने की या फिर कमेंट सेक्शन में ही उसको एक्सप्लेन करने की, अगर वो हो पाया, अगर वो छोटा डाउट है तो कोशिश करूँगी। बाकी या प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।